हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से अपने डाटा को सर्च या रिट्रीव किया जाता है डेटाबेस की हेल्प से। तो ये हमारे प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा सर्च रिकॉर्ड। नाम को लिख लेने के बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका जे फ्रेम तैयार हो जाएगा। इस जे फ्रेम के ऊपर आपने जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रैग और पेस्ट करनी है। सबसे पहले मैंने लेबल लिया और लेबल को मैंने एडिट करके नाम दे दिया सर्च रिकॉर्ड। अब जो मेरा दूसरा काम है वो ये है कि मैं एक टेबल को ड्रैग कर लूँ, क्योंकि माई सीक्वल के टेबल जो कि डेटाबेस का टेबल है उससे डाटा मुझे जे फ्रेम के टेबल में लेके आना है। इस वजह से हमें जे टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने अपना टेबल यहाँ पर अलाइन किया और थोड़ा सा गैप देके मुझे एक बटन चाहिए जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें एक्शनेबल एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। तो हमने एक बटन को ड्रैग किया और इस बटन को हम एडिट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं सर्च, कि जब भी यूज़र सर्च पे क्लिक करे तो डायरेक्टली माई सीक्वल से डेटा जे टेबल के अंदर आ जाए। अब इस टेबल को हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। कॉलम्स का नेम थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी, सेकंड पे हम लिखेंगे नेम, थर्ड पे हम लोग लिखेंगे एज। अब क्योंकि हमारे पास तो माई सीक्वल में खाली 3 ही कॉलम हैं, इस वजह से हमें चौथे की रिक्वायर्ड नहीं। तो रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से मैंने 4th कॉलम को डिलीट कर दिया और हमारा टेबल तैयार हो गया। अब मुझे करना ये है कि इस बटन को एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं राइट क्लिक करूं बटन के ऊपर, इवेंट पे जाऊं, एक्शन पे जाऊं और एक्शन परफॉर्म को क्लिक करूं और मैं इसके बैक एंड तक पहुंच गया। अब मुझे यहाँ पर कोड लिखना है। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है यहाँ पर वो ये है कि आप यहाँ पे माई सीक्वल की लाइब्रेरी को ऐड कर लें। जिन हजरात ने इस वीडियो को यहाँ से ज्वाइन किया तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर माई सीक्वल की लाइब्रेरी को ऐड लाइब्रेरी से जाके ऐड कर लें, वरना इसके बगैर आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। इस वजह से आपको ज़रूरी है। तो अब हम बनाते हैं अपने ट्राई कैच की स्टेटमेंट और कैच के अंदर एक एक्सेप्शन पास कर लेते हैं जो कि माई सीक्वल की कनेक्टिविटी को चेक करेगा। अगर कनेक्शन में कोई भी एरर होगा तो वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि आपके भाई कनेक्शन फेल हो चुका है, और अगर नहीं होगा तो ट्राई का ब्लॉक चलेगा। तो ट्राई के अंदर हम लिखते हैं class डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। नेक्स्ट अब हमें कनेक्शन तैयार करना है। तो कनेक्शन के लिए मैंने सारी चीज़ें कैपिटल में लिख दी। कनेक्शन CONN इसका एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनेक्शन की क्लास को इनिशिएट करेगा। तो हमने लिखा यहाँ पर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इस पैरामीटर के अंदर हमें डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड को फिल करना है ताकि हमारा कनेक्शन जे फ्रेम का माई सीक्वल के डायरेक्ट डेटाबेस से तैयार हो सके। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट इसके अंदर यहाँ पर हमें JDBC माई सीक्वल लोकल होस्ट और लोकल होस्ट के बाद आपके डेटाबेस का नाम। डेटाबेस नाम मेरा CRUD है, CRUD CRUD, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा। सेकंड पे आपने लिखना है रूट और थर्ड आपने छोड़ना है एम्प्टी। और ये टेबल है जिसे अब हमने क्या करना है, इससे डाटा रिट्रीव करना है और अपने जे फ्रेम के अंदर पास करवाना है। तो लेफ़्ट साइड पे देखें कनेक्शन की क्लास में एक एरर आ रहा है और इसको हमें इंपोर्ट करना है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करें ऐड इंपोर्ट कनेक्शन क्लास और ये एरर रिमूव हो जाएगा खुद से। अब आ जाए नेक्स्ट लाइन पे, हमें एक क्वेरी तैयार करनी है। बिफोर दैट कि मैं एक क्वेरी तैयार करूँ उससे पहले मुझे एक स्टेटमेंट क्लास तैयार करनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ST इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। सेम इसी तरीके से आपने स्टेटमेंट की क्लास को भी इंपोर्ट कर लिया और एरर रिजॉल्व हो गया ऑटोमेटिकली।
अब आपने यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को लिखना है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PTST इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब इसके पैरामीटर में क्योंकि क्वेरी का वेरिएबल पास होना है तो हम अपनी क्वेरी यहाँ पर तैयार करते हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे स्ट्रिंग SQL इज इक्वल्स टू, इसको SQL मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मुझे क्वेरी सेव करनी है। तो क्वेरी हमारी रहेगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्शन। इंसर्शन मेरे टेबल का नाम है जो डेटाबेस में मौजूद है, और मैं यहाँ पर SQL के वेरिएबल को पैरामीटर में पास कर दूंगा, मेरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये करना है कि अब हमें इसका रिजल्ट सेट तैयार करना है। तो रिजल्ट सेट RS इज इक्वल्स टू PTST डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और सेमीकोलन। अब हमें अपने डेटा को, क्योंकि जेफ टेबल के अंदर लेके आना है, तो हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल DT इसके क्लास का ऑब्जेक्ट मैं तैयार करता हूँ। DT की जगह पे मैंने TM को तैयार कर लिया है। ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं अगेन डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल को पास करूँगा। साथ में अब आपको एक चीज़ करनी है कि इस टेबल का जो वेरिएबल है उसे चेंज करना है। तो चेंज वेरिएबल नेम से जाकर आपने इसका नेम रखना है इंसर्शन। सही है, तो आप नेम कुछ भी रख सकते हैं इसके वेरिएबल का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर उस वेरिएबल को कॉल कर लेता हूँ इंसर्शन डॉट गेट मॉडल। राइट, तो आपने डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल की क्लास को इनिशिएट किया एक ऑब्जेक्ट की मदद से जिसका नाम है TM। तो TM डॉट सेट रो काउंट, और इस काउंट के अंदर हम 0 रखेंगे क्योंकि हमें 0th रोज से इस वाली चीज़ को डाटा को लेके आना है और फिल करना है। राइट, तो वाइल RS डॉट नेक्स्ट, एक वाइल का लूप आपको चाहिए। और इस वाइल के लूप में हमने अपने डाटा को रिट्रीव करने के लिए हर एक कॉलम के अंदर इसे मूव करना है। तो हम इसके लिए एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक एरे हमारे पास है जो कि आपके जो रिजल्ट सेट है उसके ऑब्जेक्ट के हेल्प से उसको रिट्रीव करने की कोशिश करेगा, मतलब गेट करने की कोशिश करेगा। राइट, तो RS डॉट गेट एंड, और फर्स्ट ये क्योंकि आपका फर्स्ट कॉलम होगा टेबल का, तो हम लोग इसकी जगह पर ID पास करवाएंगे, जो कि MySQL का पहला कॉलम ID है, इस वजह से J टेबल का पहला कॉलम भी ID है। नेक्स्ट RS डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे और सेकंड पे हम अपना नेम पास करवाएंगे, क्योंकि हमारे टेबल में 3 कॉलम्स हैं ID, नेम एंड एज, इस वजह से आपने सेकंड में नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को पास करवाया। RS डॉट गेट अगेन, अब यहाँ पे हमने एज पास करानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नो, F नेम मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर आना चाहिए एज। राइट, और ये सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं होगा, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अंदर होगा तो अभी ये एरर थ्रो करेगा। तो इसके सिंटैक्स के अंदर एक इशू है, तो हमें क्या करना है, हमें इस सेमी कॉलन को बाहर प्लेस करना है और एरर रिजॉल्व हो जाएगा। राइट, अब आप आ जाएं नेक्स्ट लाइन पर, और यहाँ पे हम लिखेंगे TM डॉट एड रो, और इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट का
जो वेरिएबल है वो पास करवाना है, जिसका नाम है ओ, स्मॉल ओ, ठीक है। जो ऊपर हमारा एरे तैयार हुआ है उसका नाम यहाँ पर आएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट अब आपका कोड तैयार हो चुका है और अब हमने लिखना है यहाँ पर जे ऑप्शन पैन डॉट शो डायलॉग मैसेज। अब यहाँ पे हमें एक पॉपअप मैसेज शो करना है कि इन केस अगर हमारी कनेक्टिविटी जे फ्रेम की माई सीक्वल के साथ ना बन सके तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट होगा। अब आए चेक करते हैं अपने फाइल को कि ये सही तरीके से काम करे या नहीं। तो ये जे फ्रेम हमारा है, मैंने सर्च पे क्लिक किया और ये डाटा आसानी से रिट्रीव होके आ गया माई सीक्वल के टेबल से, राइट। तो ये था मेरा माई सीक्वल का डाटा 1 ताहा 24 जो बाकायदा बहुत आसानी के साथ रिट्रीव हो गया और हमारे जे टेबल के अंदर आके शो हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ सिंपल कि आप आसानी से अपना सर्च का क्वेरी चला सकते हैं। अब मैं आपको एक और डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ और उसे रिट्रीव करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ID 77, नेम मैंने रखा बिलाल और एज मैं रखूँगा 78। सबमिट, डेटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं कि ये रिट्रीव करता है या नहीं। अगेन अब आपने इसकी रन फाइल की, जो सर्च रिकॉर्ड का आपने कोड अभी लिखा, सर्च पे क्लिक किया और सेकंड रो के अंदर 77 बिलाल 78 आ चुका है आसानी से। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।